हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो नंबर 35वां है और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो और उसके बारे में 6 टिप्स आपको शेयर करने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप पैसे बचा सकते हो। बहुत ही आसान मेथड है क्योंकि दोस्तों हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, इसीलिए हम एवरेज रह जाते हैं या गरीब रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जितने भी अमीर लोग हैं वे पैसे को सेविंग करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर दोबारा उसी पैसे से अमीर बन जाते हैं। लेकिन हमारे प्रॉब्लम यह है कि अगर हम 50,000 कमा रहे हैं, हमारा 50,000 खर्चा हो जाता है। अगर हम 1 लाख रुपये कमा रहे हैं तो 1 लाख भी हमारा खर्चा हो जाता है। तो हम इन्हीं चीज़ों को बात करने वाला हूँ कि आप कैसे पैसे को सेव कर सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर कर आप अपने जीवन में अमीर बन सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो स्टेप नंबर पहला है, जो पहला तरीका है जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हो, वो दोस्तों आप अपने आमदनी का जो 30% आपका पैसा है उसे सेविंग में डाल दें। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने जो आपका इनकम है उसे सैलरी मिलने के तुरंत ही बाद अगर आप उसे सेव नहीं करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल होगा कि जो आपका पैसा है वो बच पाएगा, क्योंकि आपका 1 महीने के अंदर सारा पैसा खर्च हो जाएगा। क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल उसी तरह का होता है जिस तरह से हमारा इनकम होता है। अगर इनकम हमारा 5,000 का है तो हमारा जो लाइफ स्टाइल होगा वो 5,000 का होगा। और हमारा अगर इनकम 20,000 का है तो हमारा लाइफ स्टाइल 20,000 का होगा। अगर हमारा इनकम 1 लाख है तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है दोस्तों ये 1 लाख होगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपको सैलरी मिलती है एक आप नया खाता खुलवा लीजिए और उसमें 30% आप उस पैसे को डाल दीजिए। वो होगा आपको सेविंग और उसे आपको टच नहीं करना है, उसे बस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बैंक में ही पड़ा रहेगा। तो ये पहला तरीका है। अरे दोस्तों बहुत ही कारगर तरीका है। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा तरीका है जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हो, वो है दोस्तों कि ज़्यादा दिखावा ना करें। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज और गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा उनमें एक प्रॉब्लम है कि वे ज़्यादा दिखावा करते हैं। उनके पास अगर सैलरी उनका 10,000 का है तो वे फ़ोन कर देंगे 20,000 का, राइट। अगर उनका सैलरी 20,000 का है तो 40,000 का फ़ोन करेंगे। वो दिखावा करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए वे गरीब रह जाते हैं। और दिखावा करने के लिए वो और कर्ज ले लेते हैं पैसे और सोचते हैं कि मैं जितना दिखाऊंगा, जितने नए जितने महंगे चीज़ें खरीदूंगा, लोग मुझे अमीर समझेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हो या एक सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको दिखावे बिल्कुल नहीं करना होगा। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स का, वॉरेन बफेट है ना, मार्क जकरबर्ग, इन लोगों को आपने नाम सुना होगा। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में इनकी गिनती होती है। लेकिन आप इनका जो दोस्तों लाइफ स्टाइल देखोगे बहुत ही सिंपल होता है, राइट। ये एक ही तरह का कपड़ा हमेशा पहनते हैं, नॉर्मल सी गाड़ी में घूमते हैं। ये जानते हैं कि मैं अगर इन सारे चीज़ों पे अगर पैसा खर्चा करूँगा बिना मतलब का तो मैं अमीर नहीं बन पाऊँगा, राइट। मैं अगर अमीरी पे हूँ तो मैं और नीचे आता जाऊँगा, इसलिए वे दिखावे पे खर्चा नहीं करते। अगर आपको भी दोस्तों, अगर आप अभी एवरेज हो और गरीब हो और आप चाहते हो तो आपका जो लाइफ है वो बेटर हो, तो आपको दिखावे पे बिल्कुल खर्च नहीं करना। तो हमने जो दूसरा तरीका है उस पर हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो तीसरा तरीका है जिससे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, वो है दोस्तों पैसा सही जगह खर्च करिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पिछले स्टेप्स में आपसे बात किया कि दिखावा पे खर्च नहीं करना, तो हमें देखना होगा कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्या सही जगह हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कहीं शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट देखे मतलब का हम लोग जाकर कपड़े खरीद लेते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है और वो सामान आपको ज़रूरत भी नहीं होती है। तो हमेशा आपको देखना होगा कि आप जहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हो क्या वो सही जगह हो रहा है या नहीं। अगर वो सही जगह नहीं हो रहा है तो आज ही से बेवजह खर्च करना बंद करिए। तो हमने तीसरी तरीके के बारे में भी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं जो चौथा तरीका है जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, वो है दोस्तों बुरी आदतें छोड़ दीजिए। दोस्तों आप देखते हो कि जितनी भी है ना एवरेज पीपल हैं, गरीब पीपल हैं, उनमें एक कॉमन हैबिट होती है कि उनके पास मतलब बुरी आदतें ही भरी पड़ी होती है। जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, राइट। ये सब दोस्तों ये आपको जो है ना अंदर से खोखला कर रही है। क्योंकि अगर मैं एक सिगरेट का बात करूँ तो वो 10 रुपये के होते हैं और एक नॉर्मल आदमी जो स्मोकिंग करता है वो दिन भर में 2 3 4 पी ही जाता है। तो मतलब कि आप 40-50 रुपये आप ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको नहीं ग्रोथ दिला रहा है, ना ही आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, बल्कि आपका जो
है उससे आप लाइफ को बर्बाद कर रहा है, तो आप उस जगह क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, राइट। तो आपको हमेशा सही आदतें चुनना होगा जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जिनके पास है ना, जो जिनकी बुरी आदतें हैं, वे उनका जो है ना वो कभी अपने पैसे को सेविंग नहीं करते, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं, राइट। अगर आपको अमीर बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको अच्छी आदतें डालने होंगे। तो हमने चौथा तरीका के भी बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं जो पांचवा तरीका है जिससे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, वो है दोस्तों खर्च करने से पहले लिस्ट बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे ना दोस्तों, तो क्या होगा कि आप बेवजह ज़्यादा सामान खरीद लोगे, आपको ज़रूरत नहीं होगी फिर भी। लेकिन अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आप जितना ज़रूरत होगा आप उतना ही खरीदोगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो कि आप मंथली आप लिस्ट बनाइए कि आपका जो खर्च हो रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है, ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि कहाँ पे आपका जो पैसा है वो बेवजह खर्च हो रहा है और कहाँ पे आप सही उपयोग कर रहे हो। इससे अगर आप ज़्यादा अगर ख़राब जगह बेवजह का अगर आप खर्च कर रहे होगे तो आप उसे देख पाओगे और आप उसे सुधारने की कोशिश करो। तो हमेशा लिस्ट बनाइए, जो भी आप खर्च करते हो पूरे महीने में अपनी सैलरी से, उसे आप एक नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने पांचवें तरीके के भी बारे में बात करी। अब हम लोग बात करते हैं जो छठा तरीका और आखिरी तरीका है, वो है दोस्तों ज़्यादा उधार ना ले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उधार लेते हो तो आपका जो पैसा मिलता है वो इंटरेस्ट पे मिलता है। आप अगर जल्दी उधार नहीं चुकाते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है, राइट। तो इससे जो आपका जब आप उधार चुकता करोगे, तो अगर आपने 100 रुपये लिए होंगे तो हो सकता है आपको 150 पे करना पड़ेगा। और यही जो सबसे प्रॉब्लम है गरीब लोगों के और है ना मिडिल क्लास लोगों के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना उधार ले लेते हैं कि वो चुका नहीं पाते और धीरे धीरे उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वे कभी भी अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में कर्ज से बाहर नहीं हो पाते, राइट। तो आप हमेशा अवॉइड करिए कर्ज को लेना। अगर बहुत ही ख़राब सिचुएशन आ जाए तब आप उस समय कर्ज ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, उस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में आप कर्ज ले सकते हैं। लेकिन बेवजह का, राइट, बेवजह का अगर आप कर्ज लेते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो कि आपको है ना जीवन में पीछे यह धकेल देगा कर्ज, राइट। क्योंकि बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ कि अगर उन्हें गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, राइट, कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो वे कर्ज ले लेते हैं, राइट। दोस्तों ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपको इन बेवजह चीज़ों के लिए आपको कर्ज नहीं लेना है। अगर आपको है ना थोड़ा डिले भी करना पड़ रहा है कोई सामान, आपका जो शौक़ है उसे पूरा करने में, तो आप वेट करिए, लेकिन कर्ज मत लीजिए, क्योंकि कर्ज से आपका जो है ना आपका नुकसान होने वाला है और आप अपने ज़िंदगी में बहुत साल पीछे चले जाएंगे। तो हमने 6 तरीके डिस्कस किए। मैं दोबारा इस वीडियो को समराइज कर देता हूं, जो मैंने पॉइंट्स बताया था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए मैंने क्या क्या बताया। जो मैंने पहला तरीका बताया दोस्तों वो है कि अपनी आमदनी का 30% पैसा बचाएं। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि ज़्यादा दिखावा ना करें। और तीसरा तरीका जो मैंने बताया, पैसा सही जगह खर्च करें। और जो चौथा तरीका मैंने बताया वो है बुरी आदतें छोड़ दें। और जो पाँचवा तरीका मैंने बताया वो है दोस्तों कि खर्च करने से पहले लिस्ट बनाएं। और जो मैंने छठा तरीका बताया है उधार ज़्यादा न लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प की होगी कि आप कैसे पैसा बचा सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।